तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद मिलते हैं नए एक्स्ट्रा पार्ट में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाहर जा, लोगों से मिल, नए दोस्त बना, कब तक खुद को यूं तकलीफ देगा। स्वयं देखा अंगद की तरफ देखते हुए और एक खुशी की स्माइल के साथ कहता है, डोंट वेरी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ अंगद। तानी मुझे छोड़कर गई क्योंकि वो कभी न कहीं चाहती थी कि मैं भी कहीं उसकी जगह रहकर देखूं, उसकी तकलीफ भरूं जिसकी। और मुझे वो मौका मिला है, कम से कम एक मौका तो है जो मैं उसकी मर्जी से कर पा रहा हूँ। नहीं तो आज तक मैंने उसे हर चीज के लिए मना ही किया है। ये सब कहते हुए भले ही स्वयं के चेहरे में एक झूठी मुस्कान थी, लेकिन उसकी पलकों की नमी बता रही थी वो अभी किसी हालत में है। अंगद उसे आगे कुछ नहीं कहता, बस उसे हक कर लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अंगद के हक करते कि स्वयं के माथे आंसू फिर से उसे रफ्तार से बहने लगे थे, जिस तरह से उसकी जिंदगी में अभी सैलाब उमड़ पड़ा था। बिना मुझसे कुछ कहे ही तानी मुझसे दूर चली गई। अंगद, ना उसने एक वर्ड कहा, ना मुझे कुछ कहने दिया। प्लीज टेल हर दैट मिस हर आई टोल। स्वयं अपनी जी जहां से अंगद के कंधे पर रोते हुए ये सब कह रहा था। स्वयं अभी कितनी तकलीफ में था, अंदाजा लगा पाना शायद हर किसी की बात नहीं भी थी, लेकिन उसने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अंगद खुद को आंसू माथे थामे हुए था ताकि वो स्वयं को संभाल सके। अंगद अभी भी स्वयं से पीठ को सहलाते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। स्वयं उसी तरह से रोते हुए आगे कहता है, मैं उसे बहुत याद करता हूँ अंगद, बहुत ही ज्यादा। मुझे अपने सीने में एक बोझ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ उठाकर मैं जी रहा हूँ। स्वयं की ऐसी हालत देखना अंगद के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अंगद ने भी तानी को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन सभी की कोशिश की तरह ही अंगद की कोशिश भी नाकाम थी। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई भी तानी को ढूंढ नहीं पा रहा था। क्यों? तानी सच में सब की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी, या अभी कोई दोस्त, कोई उम्मीद थी जो तानी को स्वयं को फिर से साथ ला सकती थी। 8 महीने बाद स्वयं अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसे लगातार फोन कॉल आ रहे थे। स्वयं और उसका असिस्टेंट फोन कॉल अटेंड करते बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। स्वयं ने आज एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील साइन की है, जिसकी बेस्ट विशेष के लिए ही उसके पास इतने सारे कॉल्स आ रहे थे। अभी तक स्वयं को उसकी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने भी माफ नहीं किया था। तानी को ढूंढने में अभी तक सब नाकाम थे। किसी को भी तानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला था। सारे स्वयं को इतने बड़े अचीवमेंट
के लिए पार्टी देने की बात कर रहे थे, लेकिन स्वयं को अब इस चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जिस दिन से तानी गई थी, स्वयं के लिए बस उसका काम और तानी को ढूंढना ही उसकी जिंदगी का वसूल बन चुका था। लोगों से मिलना जुलना भी स्वयं का कम हो चुका था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही स्वयं की दिल का रूटीन बन चुका था। अब अपने इस इंटरनेशनल डील के आगे की प्रोजेक्ट्स के लिए स्वयं को मुंबई जाना था, तो पति की कामयाबी से खुश हो आप एम.आर. सिंघानिया स्वयं अपने कपड़े बैग में पैक करते हुए तानी की फोटो से कहता है। स्वयं के चेहरे में पहले जैसी चमक नहीं थी। स्वयं अपनी सारी खुशियों की वजह तानी के जाने के बाद खोया था, लेकिन फिर भी तानी से बात करते हुए स्वयं के चेहरे में हमेशा की एक मुस्कुराहट बनी रही थी, जैसे स्वयं तानी की फोटो से नहीं, तानी से ही बात कर रहा था। वो स्वयं शिकायत करते हुए आगे कहता है, तुम्हारा काम भी तुम्हें करना पड़ रहा है। ये नहीं कि तुम्हारी हस्बैंड बाहर जा रहा है तो उसका सामने पैक कर दूं। जब तुम वापस आओगी हर एक चीज का बदला तुमसे गिन कर लूंगा। तानी वापस आएगी, इस बात की उम्मीद स्वयं इस मन में थोड़ी सी भी कम नहीं हुई थी। स्वयं अब अपने कपड़े निकालने के लिए अपना क्लोसेट ओपन करता है, तो अचानक उसकी नज़र तानी की दी हुई नेट टाइम पर पड़ती है, जिसे तानी ने अपनी पहली सैलरी मिलने पर स्वयं को गिफ्ट की थी। उसे देखते ही स्वयं के चेहरे में न जाने क्यों एक स्माइल छा जाती है। स्वयं के दिल की धड़कनें अचानक ही तेज हो गई थी। उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। तानी के जाने के बाद स्वयं इस नेक टाइम को कई बार यूज कर चुका था, लेकिन इतने महीने में ये पहली बार था जब स्वयं को कुछ अलग महसूस हो रहा था। स्वयं के चेहरे पर एक स्माइल तो थी, लेकिन उसके सीने में जो दर्द था वो उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। स्वयं अपने पैकेज पूरा करता है और जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। स्वयं अपना फोन निकालता है और तानी का नंबर डायल करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसका नंबर ब्लॉक ही था। इतने महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब स्वयं ने तानी को कॉल ना किया हो, लेकिन तानी ने अभी तक स्वयं का नंबर अनब्लॉक नहीं किया था। आज न जाने कितने ही लोगों ने स्वयं को कॉल किया होगा, लेकिन स्वयं को जिस कॉल का इंतजार था उस कॉल के लिए शायद स्वयं को अभी और वेट करना था। ये कुछ महीने पहले की ही बात थी जब तानी स्वयं को कॉल किया करती थी और स्वयं नाराजगी की वजह से तानी का फोन इग्नोर किया करता था। और आज स्वयं तानी के एक कॉल के लिए तरस रहा था। तानी के साथ बिताए हुए एक मीठी और कड़वी यादों के साथ स्वयं अपने हाथ बालकनी की रेलिंग में टिकाते वहीं खड़ा था। स्वयं खड़ी हवा को अपनी फेस पर महसूस कर रहा था। शायद ये उसकी अंदर की
बर्निंग सेशन की क्लेम कर सके। अगले दिन सैम मुंबई के लिए निकल चुका था। मुंबई एयरपोर्ट में राही पहले से ही सैम का वेट कर रही थी। राही सैम की कार में राही के घर की तरफ जा रही थी। सैम अपने लैपटॉप में अभी भी काम कर रहा होता है और राही उसे उदासी से देख रही होती है। और तुम मुझे कब तक ऐसे घूरोगे? सैम राही की तरफ देखते हुए फ्रस्ट्रेट होकर कहता है। राही एक गहरी सांस लेती है और उसे कहती है, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है सैम? ना तुम्हारे चेहरे में कोई ग्लो है और ना ही तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट। तुम कब तक तानी को ऐसे ही मिस करते रहोगे? स्वयं इस पर कुछ नहीं कहता और फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। अचानक ही स्वयं की अपनी दिल की धड़कनें बढ़नी महसूस हो। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ छू रहा हो। उसे अपने आसपास तानी के होने का एहसास होने लगा था। स्वयं अपने सीने पर हाथ रखता है। कुछ पल ऐसे शांत चुपचाप सा रहता। फिर स्वयं अचानक ड्राइवर से कहता है, प्लीज स्टॉप द कार। तो दोस्तों आगे की कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है, तो प्लीज कहानी में अंत तक बने रहिए। स्वयं की इतनी तेज आवाज सुनकर ड्राइवर अचानक कार रोकता है, जिससे राही थोड़ा आगे झुक जाती है। स्वयं बिना एक पल गंवाए कार से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन स्वयं को आते जाते गाड़ियों के अलावा उस सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं देता। राही को कुछ सेकंड कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन स्वयं के कार से बाहर निकलते ही राही ज्यादा से कार से बाहर निकलते लगती है, लेकिन आसपास देखने लगती है ताकि उसे समझ आ सके कि स्वयं आखिर ढूंढ क्या रहा है। स्वयं तेज कदमों से कार से थोड़ा दूर आता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन स्वयं को तानी तो क्या तानी का नामो निशान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन स्वयं की धड़कनें अभी भी आसपास छू रही थी। स्वयं फिर से अपने सीने पर हाथ रखता है और उसे एहसास हुआ। एक स्माइल के साथ खुद से कहता है, तुम यही हो तानी, मेरे आसपास। राही दौड़ती हुई स्वयं के पास आती है, क्योंकि स्वयं सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसे एहसास तक नहीं था। राही स्वयं के पास पहुंचकर उसे रोड के साइड में खींचकर लाती है और उसे डांटती हुई कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये कितना डेंजर हो सकता है? से मासूम आंखों से राही को देखता है, जैसे वो उसे सारी कह रही हो। राही घूरकर स्वयं को देखती है, लेकिन उसे आगे डंग नहीं पाती। वहीं राही और स्वयं जरा खड़े थे। उसके पीछे एक गार्डन था जहाँ तानी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। उसे बच्चों के साथ खेलते हुए तानी के फेस पे एक मुस्कुराहट थी, लेकिन तानी को भी अचानक भी अपने धड़कनें बढ़ने महसूस होती है। उसे भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि स्वयं उसके आसपास ही है। तानी को अपनी धड़कनों के शब्द अच्छे से पता थे। उसे मालूम था कि उसकी धड़कनें उसे बता रही थी कि स्वयं उसके आसपास ही है। राही स्वयं का हाथ
धड़कती है और उसे खींचती है। अपना हाथ कार की तरफ ले जाती लगती है, लेकिन स्वयं अभी भी पीछे मुड़कर ही देख रहा था। कुछ ही देर में स्वयं और राही अपने घर पहुंच जाते हैं। स्वयं राही के घर पहुंचने ही सीने एक कमरे में जाता है जहां उसकी माँ की उम्र की ही लेडी लेटी हुई थी। उसके आसपास बहुत सारे मेडिकल इंटरमेक्नल लगे हुए थे। उनके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उनकी आंख बंद थी। ये कबीर की माँ है। स्वयं उनके पास जाता है, उसके सिरहाने बैठते हुए उसके हाथ पकड़ता है और उससे बहुत ही सॉफ्ट लहजे से पूछता है, कैसे हैं आप? क्या आपने मुझे मिस किया? कहीं इस राही ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पता है ये बहुत पकाती है और मैं ये यहाँ नहीं था तो आपकी अकेले ही इस झोल पड़ रहा था, लेकिन अब बातचीत मत कीजिए। अब मैं आ रहा हूँ ना। अब आपको इतनी बक बक मत सुनने की मिलेगी। स्वयं कुछ देर ऐसे ही कबीर की माँ से बात करता है और वहाँ अपॉइंटमेंट किए नर्स से उसकी कंडीशन की सारी जानकारी लेता है। राही और स्वयं अभी राही के घर के बाहर खड़े थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। जहां अभी राही के घर के बाहर खड़े थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे, जहां राही स्वयं को कुछ समझाने की कोशिश में लगी हुई थी। राही स्वयं को समझाती हुई, मुझे क्यों जाना है अपने घर? तुम यहाँ रहकर भी अपना काम कर सकते हो। स्वयं हाँ, लेकिन मुझे मालूम है मेरा घर मेरे ऑफिस से के पास है, तो मुझे वहाँ से काम करने में काफ़ी आसानी होगी। और वैसे भी अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो तुम हो ना यहाँ। स्वयं राही को दिलासा देती हुई, ताकि राही स्वयं को जाने से ना रोक सके। राही को ना चाहती हुई भी स्वयं की बात मानती पड़ती थी। स्वयं अपने घर की तरफ निकल जाता है और राही जाते हुए स्वयं को बस देखती रहती है और मन में सोचती है, मुझे पता है स्वयं तुम उस घर में क्यों रहना चाहते हो। अब तुम्हें मैं और उदास नहीं देख सकती। शायद अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वयं मुंबई में ही पला बड़ा था। स्वयं का मुंबई में ही घर था, जहां स्वयं और उसकी मॉम डैड रहा करते थे। वहीं स्वयं की कंपनी की मुंबई का ब्रांच स्वयं के डैड संभालते थे। लेकिन कुछ सालों से जब से स्वयं और आरव की ऑफिस संभालना शुरू किया था, स्वयं और आरव ही मुंबई में ब्रांच को संभालते थे। वहीं स्वयं को अपनी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में आगे कुछ प्रोजेक्शन के लिए अब कुछ दिन यही रहना था। कुछ ही देर में स्वयं की कार मुंबई वाले घर के सामने खड़ी थी। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप बोर हो रहे हो। मुझे पता है कि आप सब न्यू चैप्टर का वेट करते हो और कुछ ही दिनों में लगातार मैं न्यू चैप्टर पब्लिक करने में काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे पता है उस स्टोरी को भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी ख़त्म होने में बस थोड़े ही और बचे हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है
कि आप स्टोरी को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं न्यू चैप्टर को जल्द ही पब्लिक करने वाला हूँ। तब तक के लिए ये 2-3 दिन चैप्टर और चलेंगे। तब तक के लिए मैं इसी पर काम कर रहा हूँ और वो दोस्तों चैप्टर लगभग तैयारी हो चुका है। तो मैं उस चैप्टर को अपलोड करने के लिए इसके बाद वो चैप्टर मैं अपलोड करूँगा। मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर देना। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे 1K सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसे स्टोरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों न्यू चैप्टर का वेट मत करिए, 2-3 दिन बाद वो भी मैं न्यू चैप्टर अपलोड कर दूंगा दोस्तों।